जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर कुमाऊं एवं गढ़वाल के गोरखा प्रशासकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हम कुमाऊं में या गढ़वाल में गोरखा शासन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज डिस्कस करते हैं पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से गोरखा प्रशासक हुए हैं कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र में। 1790 ईस्वी में गोरखों का शासन स्टार्ट हो चुका है कुमाऊं में और 1816 ईस्वी तक रहेगा। वहीं गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल में गोरखों का शासन रहेगा। इस बीच जितने भी गोरखा प्रशासक होंगे, चाहे कुमाऊं एवं गढ़वाल, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस टॉपिक से एटलीस्ट एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कुमाऊं के गोरखा प्रशासन। कुमाऊं में 1790 से लेकर 1816 ईस्वी तक गोरखों का शासन रहता है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुमाऊं का पहला गोरखा प्रशासक, अर्थात पहला गोरखा प्रशासक कुमाऊं का कौन है? जोगामल शाह। टाइम पीरियड है 1791 से लेकर 1792 तक, मात्र 1 साल तक। दोस्तों, गोरखों के प्रशासक ओनली सिर्फ 1 साल के लिए चुने जाते थे, 1 साल के लिए काम करते थे, यानी इनका टाइम पीरियड सिर्फ 1 साल होता था, न कि 4-5 साल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गोरखों का पहला सूबा या गवर्नर या प्रशासक, यानी गोरखों का पहला सूबा कह सकते हैं, गवर्नर कह सकते हैं, प्रशासक कह सकते हैं कुमाऊं में, कौन है? जोगामल शाह। 1791 से लेकर 1792 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोरखों का पहला सूबा कौन था। कुमाऊं में गोरखों का पहला सूबा, गवर्नर या प्रशासक कौन था? तो जोगामल शाह जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है इन पे दोस्तों कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया 1791 ईस्वी में। जोगामल शाह ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया 1791 ईस्वी में। यही करवाएंगे क्योंकि 1790 ईस्वी में तो इनका शासन आ रहा है, तो सबसे पहले सूबा भी यही है, गवर्नर प्रशासक ही है। तो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त का कार्य यही करते हैं। भूमि बंदोबस्त से तात्पर्य दोस्तों कि जब गोरखों ने अपनी नींव रखी होगी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, तो यहाँ पर उनसे पहले जो टचन डायनेस्टी रही होगी या परमार डायनेस्टी रही होगी, तो वो सपोज अगर भूमि का मापन करते होंगे नाली में, गोरचंद डायनेस्टी के राजा या परमार वंश में पहले गढ़वाल या कुमाऊं में नाली में भूमि का मापन किया जाता था। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि नेपाली राजा या गोरखा भी नाली में ही भूमि का मापन करें। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर भूमि बंदोबस्त के लिए क्या पता उन्होंने सेंटीमीटर दे दिया हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना भूमि होगा, इतने सेंटीमीटर भूमि के लिए इतना टैक्स देना होगा। तो ये भूमि बंदोबस्त का जो किया है मैनेजमेंट, ये किसने किया है? जोगामल शाह ने, जो कि पहले सूबा प्रशासक या गवर्नर थे कुमाऊं के। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद काजी नरसाही 1793 ईस्वी में आते हैं और इन्हें अत्याचारी सूबा माना जाता है। कुमाऊं में गोरखा शासन के थ्रू या गोरखा प्रशासकों में इन्हें एक अत्याचारी प्रशासक माना जाता है। इनके नाम से दोस्तों नरसाही का मंगल या मंगल की रात घटना प्रसिद्ध है। इनके शासनकाल में नरसाही का मंगल या मंगल की रात घटना प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? हुआ ये था कि कुमाऊं के 12 मंडल क्षेत्र में, या कुमाऊं के 12 मंडल या सीरा क्षेत्र कह सकते हैं, 12 मंडल क्षेत्र में हिमाचल के कांगड़ा के नागरकोट से कुछ खास जातियां 12 मंडल में निवास करती थी। और ये जो जातियां थी, यहाँ पर जो व्यक्ति थे, ये भाड़े के सैनिक के रूप में चंदू की सेना में भाग लेते थे। भाड़े के सैनिक के रूप में चंदू की सेना में भाग लेते थे और
कई बार ये गोरखों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, यानी कुमाऊं की प्रजा को गोरखों के विरुद्ध भड़काते थे। जैसे ही ये बात पता चली इस काजी नरशाही को, तो काजी नरशाही ने क्या किया, मंगल की रात इन सब व्यक्ति, जो भी नागरकोट के व्यक्ति यहाँ पर थे 12 मंडल या सोर में, इन सब व्यक्तियों को खुखरी से मार दिया। किससे मार दिया? खुखरी से मार दिया। तब से ये नरशाही का मंगल या मंगल की रात घटना प्रसिद्ध है। किसके लिए? काजी नरशाही के लिए, क्योंकि काजी नरशाही ने मंगल की रात को इन सब व्यक्तियों को मार दिया था। किससे? खुखरी से। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद जो तीसरे प्रशासक आएंगे श्री अजब सिंह खवास सुब्बा। श्री अजब सिंह खवास सुब्बा, इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली है, आप सिर्फ ध्यान रखना श्री अजब सिंह खवास सुब्बा। नेक्स्ट है दोस्तों सुब्बा बमसा या भीमसा चौतरिया। सुब्बा बमसा चौतरिया कह सकते हैं या भीमसा चौतरिया कह सकते हैं, और 1815 ईस्वी तक ये प्रशासक बनते हैं कुमाऊं के। दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ओनली मात्र 1 साल के लिए कुमाऊं में प्रशासक बन रहे थे, लेकिन ये ऐसे प्रशासक हैं जो कई वर्षों तक कुमाऊं का प्रशासक बनकर रहते हैं। कहाँ का? कुमाऊं का प्रशासक बनकर रहते हैं। देखिए क्या लिखा है, कुमाऊं का राजकाज संभाला अर्थात अंतिम सुबह, और यही अंतिम सुबह इन्होंने कुमाऊं का 1793 ईस्वी से, यानी काजी नरशाही के बाद 1793 ईस्वी से 1815 तक रहे, और इन्होंने कुमाऊं का राजकाज संभाला है। कहाँ से? नेपाल से हैं, गोरखा शासन के थ्रू आए हैं। कुमाऊं का राजकाज संभाला अर्थात अंतिम सूबा। अंतिम सूबा है कुमाऊं के, और सिर्फ यही एक लंबे समय तक सूबा के पद पर रहा, और इसने डाक चौकियां बनवाई, यानी कुमाऊं से हर हफ्ते नेपाल लेटर भेजने के लिए इसने डाक चौकियां बनवाए, पोस्ट ऑफिस बनवाए। किसने? इस सुब्बा बमसा या भीमसा चौतरिया ने। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि एकमात्र ऐसा सूबा है जो कई बार या कई लंबे समय तक कुमाऊं का सूबा बनकर रहा। अब गढ़वाल में गोरखा प्रशासकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गोरखा प्रशासक हैं दोस्तों गढ़वाल में अमर सिंह थापा। 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक माना जाता है। देखिए दोस्तों, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि सबसे पहले गोरखा प्रशासक हैं कौन? अमर सिंह थापा जी। टाइम पीरियड 1804 से लेकर 1815 तक, जब तक गोरखों का शासन रहता है गढ़वाल क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, गढ़वाल का पहला प्रशासक या सर्वोच्च न्यायाधीश, एक तो ये गढ़वाल का पहला गोरखा प्रशासक है, ऊपर से इसको सर्वोच्च न्यायाधीश भी माना गया है। गढ़वाल प्लस कुमाऊं की दोनों जिम्मेदारी, यानी गढ़वाल एवं कुमाऊं की दोनों क्षेत्रों की जिम्मेदारी इस अमर सिंह थापा के पास थी। नेक्स्ट है, नेपाल सरकार द्वारा काजी की उपाधि दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल के किस गोरखा प्रशासक को काजी की उपाधि दी गई है। किसको दी गई है? अमर सिंह थापा को दी गई है, जो कि पहला गोरखा प्रशासक है गढ़वाल में, और नेपाल द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम उपाधि थी। कौन सी? काजी, जो कि किसको दी गई है? अमर सिंह थापा को दी गई है। नेपाल द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी या सबसे सर्वोत्तम उपाधि थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसमें कौन? रणजोर सिंह थापा। पहले थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अमर सिंह थापा दोस्तों, हुआ ये कि पहले तो इसको 1804 से लेकर 1815 तक का प्रशासक बना दिया गया गढ़वाल का, लेकिन जो अमर सिंह थापा था, इन जो नेपाली थे, गोरखा थे, इनका महत्वपूर्ण या कह सकते हैं एक जो टारगेट था वो था हिमाचल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हिमाचल के कांगड़ा वाले क्षेत्र पर इनकी नजर थी, और इनका टारगेट था कि इसको हराना है, यहाँ के राजा को हराना है और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना है हिमाचल का ये वाला क्षेत्र। लेकिन दोस्तों, जो अमर सिंह थापा है, ये अपनी पूरी उम्र इस अभियान, कांगड़ा अभियान कह सकते हैं, हिमाचल अभियान में व्यस्त रहता है। इसके बाद यहाँ पर नेपाल के राजा ने क्या किया? गढ़वाल का प्रशासक बना दिया रणजोर सिंह थापा को।
किसको? रणजोर सिंह थापा को। और 1804 से लेके 1805 वही सेम बात, 1 साल तक प्रशासक रहेगा। सिर्फ किसको छोड़कर, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, किसको? सुब्बा बमसा या भीमसा चौतरिया को छोड़कर, जो कि कुमाऊं का प्रशासक था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रणजोर सिंह थापा 1804 से 1805 तक दयालु व सरल स्वभाव का था, विद्वानों का सम्मान करता था। क्या था? दयालु था, प्रजा पर दया करता था और विद्वानों का सम्मान करता था। कौन? रणजोर सिंह थापा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोलाराम पर विशेष कृपा थी, मोलाराम ने इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी। दोस्तों, मोलाराम का काफी ख्याल रखता था उसे और काफी अच्छे पद पर नियुक्त किया था यहाँ पर रणजोर सिंह थापा ने मोलाराम को। और इसके बाद मोलाराम ने भी इसको किसकी उपाधि दी थी? दानवीर कर्ण की उपाधि थी रणजोर सिंह थापा को। किसको? रणजोर सिंह थापा को मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सभा मंडली का गठन किया ताकि उसका जो राजपाट है सही से चले, एक नियमानुशासन के अनुसार चले, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सभा मंडली का गठन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल में नियुक्त राज्याधिकारी हिमाचल की विजय व कांगड़ा दुर्ग के घेरे में व्यस्त रहते थे, इसलिए तब तक गढ़वाल का राजकाज संभालने के लिए रणजोर सिंह ने विचारी, जो कि जज का एक पद होता था, व आचार्य अधिशासक पदों का सृजन किया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि जो अमर सिंह थापा है या अन्य यहाँ पर जो राज्याधिकारी हैं वो व्यक्ति रहते थे हिमाचल अभियान या कह सकते हैं कांगड़ा अभियान में, इसलिए इस रणजोर सिंह थापा ने ही इन राज्याधिकारियों के पद संभाले हैं, जज एवं अधिशासक का पद। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद कि कौन से प्रशासक आते हैं गढ़वाल में। तीसरे हैं हस्तीदल चौतरिया। हस्तीदल चौतरिया जो कि 1805 से लेकर 1808 ईस्वी तक यानी 3 साल तक इन्होंने गढ़वाल का प्रशासन संभाला है। किसने? हस्तीदल चौतरिया। इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। शांत प्रकृति का शासक था और कृषकों के प्रति कार्य की इसमें शांत प्रकृति का था, स्वभाव अच्छा था इसका और किसानों के लिए इसने अच्छे कार्य किए और किसानों के लिए तकावी ऋण दिया और लगान की दर कम की। जो भी टैक्स किसान पे करते थे नेपाली राजा को, उसने उसकी अमाउंट कम की है। किसकी? टैक्स की अमाउंट की। इसके बाद नेक्स्ट प्रशासक आते हैं गढ़वाल में दोस्तों, भैरव थापा। 1808 से लेकर 1815 7 साल तक यही गढ़वाल का प्रशासन संभालते हैं। कौन? भैरव थापा 1808 से लेकर 1815 ईस्वी तक। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? अत्याचारी शासक था। कुमाऊं में कौन अत्याचारी शासक था? काजी नरशाही, जिसके लिए मंगल की रात घटना प्रसिद्ध है। और गढ़वाल में कौन है दोस्तों? भैरव थापा अत्याचारी शासक था। विलासी प्रतिद्वंदी होने के कारण राजपाट ठप होने लग गया था। विलासी और प्रतिद्वंदी था ये प्रशासक, इसलिए वहां का राजपाट, कुमाऊं का राजपाट ठप होने लग गया। और 1815 ईस्वी के बाद यहाँ पर फिर से 13 रियासत के राजा वापसी करेंगे, चाहे ब्रिटिशर्स के थ्रू हो। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1812 से लेकर 1815 अमर सिंह थापा के प्रतिनिधियों ने शासन किया। यहाँ पर 1812 से लेकर 1815 3 साल तक अमर सिंह थापा के प्रतिनिधियों ने गढ़वाल में शासन किया है।